हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज टाइम। सो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट टाइम। आप सभी ने क्लॉक को तो देखा ही होगा, वॉल क्लॉक, और रिस्ट वॉच को भी आपने देखा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हम टाइम को देखते हैं। ओके, आपने देखा होगा उसमें कितने हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं। एक होता है सेकेंड हैंड, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. So before starting this chapter, as you can see, warm activity is given to you. Look at the timetable for Monty, then complete the sentences using the words in the box. So here first you have to look the timetable carefully of the Monty and you have to complete the sentences using the words in the box. Okay. So the first one, आप यहाँ पर देख सकते हो टाइम दे रखा है आपको, डे दे रखा है और यहाँ पर इस साइड आपको डे दिया है, इस साइड आपको टाइम दिया है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे टिल फ्राइडे। ओके, एंड टाइम जो है वो 7 से स्टार्ट है, 7 AM से टिल 10 PM तक। ओके, सो हेयर यू कैन सी मॉन्टी हैज जिम ऑन मंडे एंड फ्राइडे एट। अब मॉन्टी का जो जिम है वो मंडे और फ्राइडे को होता है। ठीक है, कब होता है, 7 AM में होता है। ओके, सो यहाँ पर आपको लिखना है 7 AM। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 AM। ऐसे ही स्टूडेंट हमें आपको बाकी जो ब्लैंक्स है वो फिल करना है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि सेकंड वाले में पूछा है मॉन्टी हैज डैश ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे एट 7:30। 7:30 को मॉन्टी का क्या होता है, कौन सी एक्टिविटी होती है ट्यूसडे और फ्राइडे को, दैट इज लाइब्रेरी। सो यू हैव टू राइट डाउन लाइब्रेरी ओवर हियर। ओके, तो इस तरीके से आपको सभी ब्लैंक को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So the first thing in this chapter is what is time. Time क्या है? A certain period or specific point is called time. जो certain period होता है या specific point होता है उसे हम क्या बोलते हैं, time बोलते हैं. ठीक है, it is something we deal with every day and something that everyone thinks he understand. मतलब कि ये वो ऐसी चीज है जिससे हम हर रोज डील करते हैं. ठीक है, now here comes the time to the exact minute. The dial of the clock is marked with numbers 1 to 12. अब जो डायल है क्लॉक के वो मार्क्ड होते हैं नंबर 1 से लेकर 12 तक. We can count the minutes in 5 corresponding to each number. हम मिनट्स को जो 5 का टेबल है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसे काउंट कर सकते हैं. जैसे कि 5, then 5 to the 10, 3 to 15, 4 to 20, 5 to 25, 5 6 to 30, 7 to 35, 8 to 40, 9 to 45, 10 to 50, and 11 to 55, and 12 to 60. Okay. However, the numbering of single minute is not done in clock. पर जो numbering होती है single minute की वो clock में नहीं होती है. ठीक है, between the marks 1 to 3 there are small marks. कुछ छोटे छोटे mark होते हैं corresponding to minutes. The small marks divide the space between any number and its next number into 5 equal parts. अब ये जो छोटे mark है ये divide करते हैं space को between the number, okay, between any number, and ये जो next के number है वो 5 equal parts में divided होते हैं. ठीक है, in the given picture, the minute hand is 3 small marks passed. That means 7 into 5, that is 35 minutes. That is at 38 minutes. So the time in the clock is 38 minutes past 2 hours. That is 2:38. डिजिटल फॉर्म में आप इसे 2:38 करके शो करोगे. ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्लॉक दी गई है जिसमें आपको आवर हैंड दिया है 2 पर और जो मिनट हैंड है वो आपका कहाँ पर है, 38 पर है. 35, 36, 37, 38. ओके, तो कितना टाइम हो रहा है यहाँ पर हो रहा है 2:38. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप टाइम को शो करोगे. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. So the first exercise is exercise 11A जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट द टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट. आपको टाइम लिखना है टू द एग्जैक्ट मिनट. जैसे कि आपको यहाँ पर क्लॉक दिए गए हैं. पहले क्लॉक में आप देख सकते हो जो आवर हैंड है वो 2 पर है और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर है, यहाँ पर 5 7 से क्या होता है 35 होता है. 35 में 3 कदम और आगे बढ़ो 36 37 38. तो कितना हो रहा है 38 यानी कि 2:38. ओके, सो राइट डाउन 2:38. तो इस तरीके से आपको टाइम लिखना है यहाँ पर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लॉक. आपको ध्यान से क्लॉक को देखना है. नेक्स्ट थिंग इज
ड्रॉ द मिनट हैंड टू शो द गिवन टाइम। आपको यहाँ पर मिनट हैंड को ड्रॉ करना है। आर हैंड ऑलरेडी ड्रॉ हो रखा है, जैसे कि फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो 9:22 आपको टाइम दे रखा है यहाँ पर, यानी कि जो आर हैंड है वो 9 पे है और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, मिनट हैंड होगा 22 पर। ओके, अगर 5 4 20 है तो यहाँ पर आप 2 कदम इधर आगे बढ़ जाओ तो मिनट हैंड जो है वो इधर आप शो करोगे। ओके, सो दिस इज व्हाट, सो स्टूडेंट मिनट हैंड जो है आप यहाँ पर शो करोगे, दिस इज 22। ओके, 9:22। तो इस तरीके से आपको मिनट हैंड को ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। अब यहाँ पर आपको दोनों हैंड ड्रॉ करने, आर हैंड भी और मिनट हैंड भी। जैसे कि आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर आपको टाइम दिया है, यहाँ पर आपको टाइम दिया है स्टूडेंट 3:25। ओके, सो मिनट हैंड जो है वो आप 25 पे शो करोगे और जो आर हैंड है वो 3 पे शो करोगे। ओके, सो बेसिकली आर हैंड आएगा यहाँ पर एंड जो मिनट हैंड है वो आप 25 पे शो करोगे। 5 5 इज 25, सो आपको मिनट हैंड यहाँ पर शो करना है। ओके, तो इस तरीके से आप हैंड्स को ड्रॉ करोगे हर एक क्लॉक के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 12-hour clock and 24-hour clock. So mostly we have a 12-hour clock or watch and we use 12-hour clock time. Mostly हम क्या यूज करते हैं, 12-hour clock time को यूज करते हैं। ठीक है, we use the numbers 1 to 12 with AM। हम 1 to 12 numbers को यूज करते हैं with AM, 12 midnight to 12 noon and मतलब जो 12 मिडनाइट से 12 नून तक होता है वो AM पीरियड होता है आपका, एंड PM 12 नून टू 12 मिडनाइट, यानी कि 12 नून से 12 मिडनाइट तक जो पीरियड होता है वो आपका PM पीरियड होता है। ओके, रेलवे, शिपिंग लाइन्स, एयरवेज, डिफेंस फोर्सेज एंड टेलीविजन नेटवर्क वर्क कॉन्टिन्यूसली डे एंड नाइट। ये हमेशा काम करते हैं। टू स्टेट AM एंड PM मे कॉज कंफ्यूजन एंड ग्रेट मिस्टेक इन ऑपरेशन। AM एंड PM को स्टेट करने में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, सो देयरफॉर दे यूज 24-hour clock time system फ्रॉम 1 midnight टू द नेक्स्ट मिडनाइट। तो इसी वजह से वो 24-hour clock system को यूज करते हैं, वो कभी भी AM PM को नहीं यूज करते वरना कंफ्यूजन हो जाता है। टाइम इन दी 24-hour clock system is expressed in 4 digit। अब जो 24-hour clock system में है टाइम 4 digit में एक्सप्रेस होता है। The first 2 digits on the left are for the hours। जो पहले के 2 digit होते हैं वो hours के होते हैं, and the 2 digit on the right are for the minute। और जो 2 digit होते हैं राइट साइड में वो मिनट के होते हैं। There is no dot separating the 4 digit। कोई डॉट नहीं होता जो उन्हें सेपरेट करे। The time midnight is expressed as 4 times 0 hours। Okay, जो मिडनाइट का टाइम होता है उसमें 4 times 0 हम पुट करते हैं एज द आवर फॉर द नेक्स्ट डे, एंड 2400 hour for the past day. Okay, now student, before moving further, here comes a note. 1 AM after midnight is expressed as 0100 hours. Okay, the 0 before 1 is added to make 4 digit। वो हमने मतलब जानबूझ के deliberately ऐड किया है ताकि वो 4 digit का बन सके। Okay, 12 o'clock at noon को हम एक्सप्रेस करते हैं 1200 फॉर्म में। Okay, now here you can see the 24-hour clock system। तो आप देख सकते हो 1 जो है वो 13 में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24. Okay, so this is the 24-hour clock system. Now the next topic is to convert 12-hour clock time to 24-hour clock time। अब कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 12 hour को 24 hour में। So first thing is remove dots between hours and minutes। hours and minute के बीच में जो डॉट है उनको रिमूव करना है। Make hours in 2 digits adding 1 0 to the left if required। आपको क्या करना है, 2 digit बनाना है हर एक में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको 2 AM दे रखा है इधर, तो हम डॉट को हटा देंगे और 2 से पहले एक 0 को पुट कर देंगे ताकि 4 digit का बन सके। ओके, सो दिस इज hours, 2 hours। नेक्स्ट वन 4 5 AM को 4 0, यहाँ पर स्टूडेंट 0 और लगाना है, 0 4 0 5 hours। नेक्स्ट 8 15 को 0 8 1 5 hours, एंड 12 नून को कैसे करेंगे हम, 12 0 0 hours। ओके, नेक्स्ट थिंग इज फॉर टाइमिंग्स 1 PM to 12 midnight add 12 to the hours। आपको 12 ऐड करना है टू द आवर्स। जैसे कि 1 PM है, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर दोगे, 12 ऐड कर दो। 12 + 1 क्या होता है, 13 होता है, तो 1300 hours हो गया। ओके, 12 + 1 is 30। देन आफ्टर दैट 10:45 PM आपको दिया है, तो इसमें आप क्या कर दोगे, इसमें आप 12 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 22:45 PM हो जाएगा, यानी कि 1200 + 10:45 दैट इज 22:45। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज 12 मिडनाइट, तो इसमें आप 12 को ऐड कर दो दैट इज 2400 hours। ओके, या फिर 4 times 0 hours। ओके,
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू कन्वर्ट 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम। अब इसका उल्टा हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल है कि डबल जो 4 टाइम्स 0 आवर्स है उसको हमें 12 मिडनाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर आवर्स like 0001 to 0559 write 12:1 a.m. to 5:59 AM ओके। एंड अगर जो आवर्स है हमारे 1 से लेकर 1159 तक राइट 1 AM to 11:59 AM ओके। फॉर 12 आवर्स राइट 12 नून और 12 नून over here okay। next thing is subtract 1200 from 1300 to 2400 hours, put dots between hours, फिर डॉट पुट करना है दोनों hours के बीच में एंड मिनट के बीच में एंड राइट PM ओके। जैसे कि 1300 आवर्स है तो इसमें क्या हो जाएगा, हम 1200 को माइनस कर देंगे तो 1 PM हो जाएगा ये, ठीक है। जबकि हमने ऊपर वालों में नहीं किया है क्योंकि ऊपर वालों में हमें समझ में आ रहा है कि इसमें अगर हम जीरोस को रिमूव कर दे तो हमें टाइम जो है वो पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। एंड हेयर ऑल्सो यू कैन सी ये क्या है, ये है 1 AM to 11:59 ओके। बट जब हम नून पीरियड में आते हैं तब क्या करेंगे, हम 1200 को माइनस कर देंगे, ठीक है, एकदम रिवर्स हो जाएगा ये ओके। तो 1700 आवर्स है उसमें 12 को माइनस करेंगे तो 5 PM आ जाएगा। 24 आवर्स में हम 12 को माइनस करेंगे तो 12 मिडनाइट हो जाएगा ओके। Now let's move into the exercise 11B. So the first question is convert the 12-hour clock time into 24-hour clock time. अब हमें convert करना है 12-hour clock time को 24-hour clock time में। तो जैसे कि आपको यहाँ पर टाइम दिया है 0:05 AM ओके। तो आप इसे कन्वर्ट करोगे किसमें, ये जो 12-hour क्लॉक है, क्लॉक टाइम है, इसको आप 24-hour क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप कर दोगे 0050, ठीक है, आवर्स। तो ये हो गया हमारा 24-hour क्लॉक टाइम में कन्वर्ट। तो इस तरीके से आपको बाकी जो 12-hour क्लॉक टाइम है उसे 24-hour क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट द 24-hour क्लॉक टाइम इनटू 12-hour क्लॉक टाइम। अब इसमें हमें उल्टा करना है। तो आपको यहाँ पर टाइम दिया है 4 टाइम्स 0 आवर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रात के 12 बजे यानी कि मिडनाइट पीरियड ओके। सो यू विल राइट डाउन 12 PM 12 AM okay, because it is the midnight period not the noon period okay। तो इस तरीके से आपको 24-hour clock time को 12-hour clock time में convert करना है, ठीक है स्टूडेंट। Now the next topic is timetables. Railway, airways and roadways have their timetables for the departure and arrival of trains, aeroplanes and buses. अब रेलवे, एयरवे, रोडवे में क्या होता है कि टाइम टेबल होता है उनका डिपार्चर का, अराइवल का। डिपार्चर मतलब जब जा रही है, अराइवल जब आ रही है ट्रेन, एरोप्लेन या बस। सो प्रिंटेड टाइम टेबल्स टेल अस अबाउट डिफरेंट ट्रेन्स, planes or buses on all the routes, distances between station, arrival and departure time, number of days of operation। तो ये जो प्रिंटेड टाइम टेबल है ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, ट्रेन के बारे में, प्लेन के बारे में, बसेस के बारे में, उनके रूट के बारे में हमें बताता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, आपको डिस्टेंस दिया है, स्टेशन दिया और टाइम दिया है, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि दिल्ली स्टेशन आपको दे रखा है, टाइम आपको दिया है इधर, फिर आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है 83, 157, 308, रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, फिर उसके बाद आपको टाइम भी दे रखा है इधर, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the learn by doing part. So this you have to do by your own. Okay. Now let's move into the example number 1. A train leaves Chennai at 10:30 PM on Monday. अब एक ट्रेन जो है वो चेन्नई की तरफ जा रही है, ठीक है, 10:30 PM on Monday and reaches Bengaluru at 5:20 AM और बेंगलुरु पहुंच जाती है 5:20 AM on Tuesday. Okay. Find the duration of the journey. तो ड्यूरेशन हमें फाइंड आउट करना है। So first of all, duration from 10:30 PM to 12 midnight is 1 equal to 1 hour 30 minutes। कितना टाइम लगा होगा, 1 hour 30 minute ओके। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को माइनस कर देना है आपस में ओके। तो आप माइनस करोगे 12 मिडनाइट को किसके साथ, 10:30 के साथ, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 hour 30 minutes। दिस इज योर आंसर ओके। नेक्स्ट थिंग इज बोरो 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट। अब आपको पता है कि 1 hour इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो हम ये बोरो कर लेंगे एंड 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 30 मिनट्स ओके। सो ड्यूरेशन फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 5:20 AM इक्वल्स टू 5 hours 20 minutes। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 hours 20 minutes ओके।
सो टोटल ड्यूरेशन कितना होगा फिर? टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा 1 आवर 30 मिनट्स प्लस 5 आवर 20 मिनट्स, दैट इज 6 आवर्स 50 मिनट्स। कितना हो गया? 6 आवर्स 50 मिनट्स हो गया ये, ठीक है। Now student, the next example is example number 2. A bus left Jaipur at 10:50 a.m. अब एक बस है जो कि लेफ्ट कर रही है जयपुर को at 10:50 a.m. It reached Delhi at 3:25 p.m. और दिल्ली वो पहुंच गई 3:25 p.m. में। Find the duration of the journey, हमें ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ड्यूरेशन 10:50 a.m. से लेकर हम 12 नून तक का करेंगे, ओके। सो इसमें हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, ओके। सो यू हैव टू राइट डाउन 12 ओवर हियर, देन 10:50, देन माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 1 आवर 10 मिनट्स, ओके। सो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 आवर 10 मिनट्स, इन दोनों के बीच में ड्यूरेशन है। सो अब हमें देखना है ड्यूरेशन फ्रॉम 12 नून टू 3:25 p.m. ओके। तो आप क्या करोगे? इसमें भी आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3 आवर्स 25 मिनट्स, ओके। एंड टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? दोनों को एड अप कर दो, 1 आवर 10 मिनट्स प्लस 3 आवर 25 मिनट्स, दैट इज 4 आवर 35 मिनट्स, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बोरो 1 आवर दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 60 व्हेन यू सब्ट्रैक्ट विद 50 यू विल गेट 10 मिनट्स, ओके। सो दैट मीन्स कितना उन्हें टाइम लगा है? दैट इज टोटल ड्यूरेशन इज 4 आवर 35 मिनट्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज speed, distance and time. Distance traveled by a vehicle body in a unit time is called its speed. अब जो distance travel कर रहा है एक vehicle या body in a unit time, that is known as the speed, okay. And speed equals to what? Speed equals to distance upon time. So in the short form you can write down like this, s equals to d upon t, okay. एंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हमें टाइम ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड के साथ, ओके। और अगर हमें स्टूडेंट डिस्टेंस ढूंढना होगा तो हम क्या करेंगे? स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ओके। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज किलोमीटर अपॉन आवर। आंसर आपका आएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। इट मे बी मीटर पर मिनट और मीटर पर सेकेंड, इतने में भी आ सकता है, जैसे कि मीटर पर मिनट में भी आ सकता है आंसर, या मीटर पर सेकेंड में भी आ सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 1. अ ट्रेन टेक्स 2 hours 30 minutes टू कवर 175 किलोमीटर बिटवीन 2 स्टेशन। अब एक ट्रेन है जो इतना टाइम ले रही है, 2 hour 30 minute ले रही है 175 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 स्टेशन के बीच में। हमें स्पीड फाइंड करना है, तो टाइम टेकन कितना है? 2 hour 30 minute। अब ये 30 मिनट्स को आप आर में कन्वर्ट कर दो, 30/60 हम कर देंगे, ठीक है, जिसमें 0 0 कट हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, एंड देन जब आप इसे एड अप करोगे तो ये हो जाएगा 5/2 आवर्स, ओके। और डिस्टेंस जो है वो कितना है? 175 किलोमीटर है। अब हमें स्पीड ढूंढना है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यानी कि 175 इंटू 2/5, मतलब उल्टा हो जाएगा क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो तो ये रिवर्स हो जाएगा। 2/5, 5 से कट जाएगा 35 टाइम्स, तो 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर। ये आपका टोटल स्पीड आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 2. सारा ने ट्रैवल किया 6.3 किलोमीटर ऑन हर बाइक इन 9 मिनट्स। उसका स्पीड हमें फाइंड करना है, तो पहले हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू 6.3 into 1000, दैट इज 6300 मीटर, और टाइम है 9 मिनट्स। सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 6300 अपॉन 9, एंड इसे कटअप करोगे तो आ जाएगा 700 मीटर पर मिनट स्पीड, ओके। Now student, let's move into the next topic, that is to express speed in different units. अब speed को हम different unit में कैसे express कर सकते हैं? तो first example आपको दिया है, convert 1 kilometer per hour into a meter per minute और meter per second. Okay. So first one, speed equal to distance upon time होता है 1 kilometer upon 1 hour, और इसको जब हम मीटर में करेंगे तो 1000, 1 hour को मिनट में करेंगे तो 60 मिनट, और इसमें 0 0 कट कर देंगे आप, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50/3 मीटर पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर आपने लिखा, ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 1 किलोमीटर मीटर में हो जाएगा 1000 और 1 आवर सेकेंड्स में हो जाएगा 16/60, ओके। 16/60 हम करेंगे, 0 0 हम कट कर देंगे, ठीक है, फिर हम 2 के टेबल से कट कर देंगे इसे, ओके। तो ये कुछ 5/18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। Now student, before moving further, here comes a note. Use the various quantities given in the question in the same or relevant unit. तो आपको various quantities use करनी है जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। So example 2 is given to you. A bicycle rider goes 200 meter, ये distance आपको दिया है, in 1 minute.
फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड ढूंढनी है। तो डिस्टेंस हमें दिया है 200 मीटर, तो 200 अपॉन 1000 हम करेंगे, ठीक है, इसे किलोमीटर में चेंज करना है। तो ये 2/10 दैट मीन्स 1/5 किलोमीटर आ जाएगा। और टाइम हमें 1 मिनट यानी कि 1/60 आर दे रखा है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 1/5 डिवाइड 1/60, इसका उल्टा कर देंगे हम। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन होता है यही उल्टा होता है, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। तो 60/1 रेसिप्रोकल हो गया, फिर 5 से कट जाएगा 12, सो दैट मीन्स द आंसर इज 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारी स्पीड है। ओके, now let's move into the exercise 11C. So the first question is solve the word problem. First one, a train leaves Bengaluru at 10:30 p.m. कि एक ट्रेन जो है वो बेंगलुरु से लीव कर रही है 10:30 p.m. में ऑन सैटरडे, और वो पहुंच रही है चेन्नई 5:20 a.m. ऑन संडे, संडे को पहुंच रही है। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, ड्यूरेशन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें आपको सेम ही मेथड करना है जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, 10:30 से आप मिडनाइट तक का निकालोगे, ठीक है। फिर मिडनाइट जो है यानी कि जो 12 है उससे आप इसको 10:30 को माइनस कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, मिडनाइट से 5:20 AM तक का निकालोगे, आप दोनों को माइनस अप कर दोगे, दोनों का जो आंसर है उन्हें आपस में ऐड अप कर दोगे, तो आपका जो टोटल जो ड्यूरेशन है जर्नी का वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Now student, the next is solve the word problem. First one, Sonia walked 6 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आपको दिया है in 2 hours. So what is her speed? उसका स्पीड क्या होगा? तो हमने देखा था कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इधर जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितना है, 6 किलोमीटर है। सो 6 हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो टाइम है वो आर में आपको दिया है दैट इज 2, ठीक है। फिर से इधर कट कर दो तो स्पीड आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसे अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।